दोस्तों अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो क्या आपको पता है कि आप उसकी जो रीपेमेंट करते हो उसकी ईएमआई की आप उसका फायदा उठा सकते हो, उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरा डिटेल में कि आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हो और कितना उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली, कृपया इसे एंड तक देखें। तो आपने अगर होम लोन लिया हुआ है किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या किसी को बनाने के लिए, तो अब आप उसकी रीपेमेंट करते हो। जब उसकी आप ईएमआई पे करते हो उसके अंदर दोस्तों हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, पहला प्रिंसिपल यानी कि मूल, दूसरा हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल वाले अमाउंट की। जब आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तो आप उस प्रिंसिपल वाले अमाउंट को क्लेम कर सकते हो 80C के अंदर, यानी कि आप अपनी टोटल इनकम के अंदर से उसको 80C के डिडक्शन में उसको क्लेम कर सकते हो। जितना आप पूरे साल भर में प्रिंसिपल पे करोगे उसका दोस्तों वहां पे टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन यहां पे दोस्तों कंडीशन क्या है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी की पोजीशन ली है तो आपने वो प्रॉपर्टी अगले 5 साल में बेचनी नहीं है। उसकी कंडीशन ये है, तब आप उसको प्रिंसिपल को यहां पे क्लेम कर सकते हो। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं मेरे इंटरेस्ट वाले पोर्शन की, यानी कि मेरे ब्याज वाले पोर्शन की, तो उसमें भी दोस्तों मेरे पास दो पॉइंट है। या तो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली या बना ली, उसमें खुद रहने लग गए। दूसरी कंडीशन दोस्तों यहां पे क्या है, या प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी। तो अगर मैं पहले की बात करता हूं कि प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में अगर आप पूरे साल भर में कोई भी ब्याज पे करते हो, कोई भी इंटरेस्ट पे करते हो अपने होम लोन का, तो दोस्तों आप उसको क्लेम कर सकते हो अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर से। सेक्शन 24B में कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। दूसरा दोस्तों मैं बात करता हूं अगर आपने प्रॉपर्टी जो है किराए पे दे दी, यानी कि आपने लेट आउट कर दिया, तो उस केस में क्या है, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उस होम लोन के ऊपर, उस होम लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, आप कितना ही पे करोगे दोस्तों, तो उसकी यहां पे कोई लिमिट नहीं है। आप उसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर से क्लेम कर सकते हो, चाहे वो 1.5 लाख है चाहे वो 4 लाख है, आप उसको इजिली क्लेम कर सकते हो। अब बहुत ही दोस्तों यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जिसके अंदर हमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, वो मेरा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब सबसे पहले ये क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट दोस्तों वो होता है, मान लो आपने किसी ईयर के अंदर लोन ले लिया, आपने लोन लिया और आपकी प्रॉपर्टी बनने में भी 3 साल है, या आपको परचेस करने में टाइम लग गया, 3 साल निकल गए। तो उस केस में जब भी आपने प्रॉपर्टी 3 साल के बाद खरीदी लोन लेने के बाद, तो जो गैप है दोस्तों, यानी कि जो वहां पे गैप है, उसका यहां पे नाम दे दिया है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का नाम यहां पे दे दिया है। तो दोस्तों उसको आपने कैसे क्लेम करना है, उसको आपने टोटल एक्यूमुलेट करना है, यानी कि तो 3 सालों में आपने जो भी ब्याज पे करा है उसको टोटल कर लो और उसको डिवाइड बाय 5 कर लो, यानी कि उस टोटल को डिवाइड करके 5 से आपने अगले 5 सालों में दोस्तों उसको क्लेम करना है। एग्जांपल के दोस्तों मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही सरल भाषा में। मान लो एक हमारे शुक्ला जी है। अब शुक्ला जी ने 16 सितंबर 2019 को लोन ले लिया 50 लाख रुपए अपना घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए उन्होंने एक लोन ले लिया। मान लेते उन्होंने घर बनाना है, तो उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया 16 सितंबर 2019 को। अब 16 सितंबर 19 को उन्होंने ले लिया और जो प्रॉपर्टी उन्होंने बना रही है वो अभी चल रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई नहीं है, और वो अक्टूबर 2021 के अंदर उनकी प्रॉपर्टी बनके कंप्लीट होगी, उनको पोजीशन मिल गया अक्टूबर 2021 के अंदर। तो दोस्तों यहां पे जो मेरा इंटरेस्ट होगा, यानी कि 16 सितंबर 2019 को लिया है तो पीरियड यहां पे कौन सा काउंट हो गया, फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 31 मार्च 21 भी निकल गया, और अगला कौन सा आ गया 21-22। तो दोस्तों यहां पे जो मेरा इंटरेस्ट होगा 16 सितंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2021, यानी कि यहां का जो इंटरेस्ट होगा उसको टोटल एक्यूमुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, टोटल ऐड करके उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, और ऑब्वियसली उनको पोजीशन किस साल मिली है, अक्टूबर 2021 में मिली है। तो अक्टूबर 21 यानी कि 21-22 से जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करा है उसको तो वो क्लेम करेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पे करा है डिवाइड बाय 5 करके, यानी कि 1 साल का जो आया वो यहां पे ऐड हो जाएगा और टोटल वो क्लेम कर सकते हैं अपनी 21-22 की ITR से। मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप जो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड पे करोगे उसको जिस साल आपको पोजीशन मिली है वो तो आप क्लेम करोगे 5 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा जो उस साल का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ऑब्वियसली उस साल भी तो ब्याज पे कर रहे होगे ना, तो वो भी टोटल मिला के आप क्लेम कर सकते हो, जिसकी जो लिमिट है दोस्तों हमारी 2 लाख रुपए है। लेकिन दोस्तों इसको क्लेम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर हमें 24B में अपना क्लेम करना है ब्याज जो आप पे कर रहे हो, तो उसकी कंडीशन दोस्तों यह है कि जब भी आपने लोन लिया है, लोन लेने के साल के एंड से, यानी कि जिस साल आपने लोन लिया उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगले 5 साल के अंदर
आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी है या फिर प्रॉपर्टी आपने कंस्ट्रक्ट करा लेनी है। इसके लिए दोस्तों आपको पता है कि आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसको आप एज ए एडिशनल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80E के अंदर। लेकिन दोस्तों उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने जो लोन लिया वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में लिया हो। दूसरी कंडीशन दोस्तों उसकी क्या है कि जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख या उससे कम है और साथ में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख से ज्यादा नहीं है। और थर्ड कंडीशन दोस्तों इसके अंदर क्या है, जिस दिन आप लोन आपको सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके पास कोई और आपके नाम पे घर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहली बार कोई आप अपना घर खरीद रहे हैं। दोस्तों आप एक और एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 80EE के अंदर, जिसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख है। लेकिन वो 1.5 लाख दोस्तों अगर आपको क्लेम करनी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा की नहीं है। दूसरा, आपने जो होम लोन लिया है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में लिया है। तीसरा दोस्तों, जब आपको सैंक्शन हुआ है लोन तो उस डेट पे आपना कोई आपका दूसरा घर नहीं है, यानी कि पहली बार आप घर खरीद रहे हो। चौथी कंडीशन दोस्तों हमारे पास क्या है, अगर आप 80EE के अंदर जाते हो तो आप 80EE के अंदर नहीं जा सकते, जिसके अंदर मैंने अभी पहले बताया 50,000 की जो लिमिट है हमारे पास मैक्सिमम डिडक्शन की, तो आप उस केस में उस सेक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं इसको समराइज करता हूं हमारे रीपेमेंट ऑफ होम लोन को, तो सबसे पहला मेरा दोस्तों क्या था, प्रिंसिपल अगर मैं उसको मूल पे कर रहा हूं तो उसको मैं 1.5 लाख तक क्लेम कर सकता हूं, 80C में क्लेम कर सकता हूं। लेकिन कंडीशन दोस्तों क्या है कि मुझे वो जो घर है या जो मैंने खरीदा है, मैंने जो बनाया उसको 5 साल के अंदर अपनो बेचना नहीं है वो। सेकंड दोस्तों मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट की बात करता हूं अगर मैं, यानी कि ब्याज की, तो वो क्या कहता है आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 24B में यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकते हो। कंडीशन दोस्तों उसकी क्या है कि जब भी आपने लोन लिया है उस साल के एंड से लेके अगले 5 साल तक आपने प्रॉपर्टी या तो खरीद लियो या फिर बना लियो। और एडिशनल डिडक्शन दोस्तों मैं अगर बात करता हूं सेक्शन 80EE की, तो वो भी इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसमें लिमिट कॉस्ट दोस्तों कितनी है, 50,000 रुपए। लेकिन कंडीशन दोस्तों उसके अंदर क्या है कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख या उससे ज्यादा का नहीं है और साथ में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख या उससे ज्यादा की नहीं है। लास्ट दोस्तों मेरे पास जो है वो एडिशनल डिडक्शन 80EE की बात करता है, वो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसको भी क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख तक दोस्तों हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या डाली है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और साथ ही में आप 80EE की यानी जो इससे पहले वाले की डिडक्शन है वो क्लेम नहीं करनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।